दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज की यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों, आज की क्लास में अंग्रेजी में कुछ इम्पोर्टेंट शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना बताने वाले हैं। तो अगर इस क्लास को आप लास्ट तक देखेंगे तो अंग्रेजी के बहुत सारे इम्पोर्टेंट शब्द आपको आसानी से सिखा दूंगा और आप इनकी मदद से आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों कौन कौन से वे शब्द हैं। चलिए देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों, देखिएगा लिखा यहाँ पर इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीखें। पहला शब्द है HI, तो इसे हम पढ़ते हैं हाय। HI हाय पढ़ते हैं। हाय का मतलब होता है नमस्ते। क्या होता है बच्चों? नमस्ते होता है। हाय मतलब नमस्ते। जैसे हम बोलते हैं ना, हाय फ्रेंड्स, हाय ब्रदर, हाय सिस्टर, हाय। तो हाय मतलब क्या होता है? नमस्ते होता है। इसका प्रयोग आप किसी के साथ बोल सकते हैं। हाय मतलब नमस्ते। HI हाय। हाय मतलब हो गया नमस्ते। समझ में आ रहा है बच्चों? तो हाय का मतलब हो गया नमस्ते। अगला शब्द देखते हैं HELLO, तो इसे हम पढ़ते हैं हेलो। HELLO हेलो पढ़ते हैं। हेलो का मतलब होता है नमस्ते। देखिए इसका मतलब भी नमस्ते ही होता है, दोनों का मतलब होता है नमस्ते। हाय मतलब भी नमस्ते और हेलो मतलब भी नमस्ते। ठीक है बच्चों, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं हेलो ब्रदर, हेलो सिस्टर, हेलो सर, हेलो। तो हेलो मतलब क्या होता है? नमस्ते। दोनों का प्रयोग आप कर सकते हैं। एक बात को आपका ध्यान रखना है कि ये जो हाय का प्रयोग है अपने से बड़ों के साथ मत बोलिएगा। जैसे आपके माता है, पिता है, आपके टीचर हैं, उनके साथ आप हाय मत बोलिएगा, हेलो का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है बच्चों, हेलो मतलब भी नमस्ते होता है, हाय मतलब भी नमस्ते। अगला शब्द है ओके, तो इसे हम पढ़ते हैं ओके। क्या पढ़ते हैं? ओके। ओके मतलब होता है ठीक है। ओके मतलब ठीक है। जैसे आपसे किसी ने कहा कि यह काम तुम कर देना, तो आप क्या कहते हैं? ओके, यानी ठीक है। ओके ठीक है। तो ओके मतलब क्या होता है? ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों? अगला शब्द है BYE, इसे हम पढ़ते हैं बाय। BYE बाय पढ़ते हैं। बाय का मतलब होता है अलविदा। बाय मतलब अलविदा होता है। अलविदा, जैसे हम कहीं पर गए हैं वहाँ से वापस आते हैं तो हम बाय बोलते हैं ना। जैसे अपने मित्रों के साथ कहीं पर गए हुए हैं तो वापस आते समय हम बोलेंगे बाय फ्रेंड्स, बाय ब्रदर, बाय सिस्टर। तो बाय मतलब क्या होता है? अलविदा होता है। बाय मतलब अलविदा। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। अगला शब्द है SORRY, तो इसे हम पढ़ते हैं सॉरी। SORRY सॉरी पढ़ते हैं। सॉरी मतलब होता है बच्चों क्षमा या माफ़ी। सॉरी मतलब क्या होता है? क्षमा होता है या माफ़ी होता है। जैसे आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप बोल सकते हैं सॉरी सर, सॉरी। तो सॉरी मतलब क्या होता है? क्षमा। ठीक है, जैसे सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, इस गलती के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, इस गलती के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। ठीक है। अगला शब्द है PLEASE, प्लीज़। इसे हम पढ़ते हैं PLEASE प्लीज़। प्लीज़ मतलब होता है कृपया। क्या होता है सर? कृपया होता है प्लीज़। जैसे प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। प्लीज़ गिव मी योर फ़ोन, मुझे अपना फ़ोन दें। प्लीज़ गिव मी योर बाइक, मुझे अपना बाइक दें। प्लीज़ गिव मी योर पेन, मुझे अपना पेन दें। तो प्लीज़ मतलब क्या होता है? कृपया होता है। इसका प्रयोग होता है रिक्वेस्ट करने के लिए, हम प्लीज़ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट, किसी से निवेदन करने के लिए कि यह चीज़ दे दो यार, यह चीज़ दे दो, फ़ोन दे दो, मोबाइल दे दो, कुछ भी मांगने के लिए हम प्लीज़ बोलते हैं ना, कृपया। अगला शब्द है THANKYOU, तो इसे हम पढ़ते हैं थैंक यू। क्या पढ़ते हैं? थैंक यू। अब थैंक यू मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पर इसे इंग्लिश में नहीं, हिंदी पढ़ेंगे। थैंक यू। थैंक यू मतलब होता है धन्यवाद। क्या होता है? धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। जैसे आपकी कोई किसी ने हेल्प कर दी तो आप उसे बदले में क्या बोलते हैं? थैंक यू बोलते हैं ना। थैंक यू। तो थैंक यू मतलब होता है धन्यवाद। इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी काम आपका कोई कर देता है तो उसे बदले में आप क्या बोलते हैं?
थैंक यू बोलते हैं ना, तो थैंक यू मतलब होता है धन्यवाद। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सर, ठीक है। थैंक यू मतलब क्या होता है धन्यवाद। अगला शब्द है NICE, इसे हम पढ़ते हैं नाइस। NICE नाइस पढ़ा जाता है। नाइस का मतलब होता है अच्छा। नाइस मतलब अच्छा, जैसे इट्स अ नाइस शर्ट, यह एक अच्छा शर्ट है। इट इज़ अ नाइस शर्ट, यह एक अच्छा शर्ट है। इट इज़ अ नाइस फ़ोन, यह एक अच्छा फ़ोन है। तो नाइस मतलब अच्छा। अगला शब्द है YES, तो इसे हम पढ़ते हैं यस। YES, यस मतलब होता है हाँ। यस मतलब हाँ होता है। यस मतलब होता है हाँ। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि क्या आप यह खाना पसंद करेंगे, तो अगर आप खाना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं यस। क्या बोलेंगे? यस मतलब होता है हाँ। आपसे किसी ने पूछा क्या आप वहाँ जाएंगे, तो आप अगर जाना चाहते हैं तो आप बोलेंगे यस। क्या बोल सकते हैं? यस बोल सकते हैं। यस मतलब होता है हाँ। यस मतलब हाँ, YES। अगला शब्द है NO, इसे हम पढ़ते हैं नो। नो मतलब होता है नहीं। नो मतलब क्या होता है सर? नहीं होता है। जैसे आई हैव नो पेन, मेरे पास कोई पेन नहीं है। आई हैव नो फ़ोन, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है। आई हैव नो बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है। आई हैव नो बाइक, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। तो नो मतलब नहीं होता है, ऐसे आप बोल सकते हैं। या फिर अगर आपसे किसी ने पूछा कि आप क्या खाना खाएंगे, तो आप बोल सकते हैं नो, यानी नहीं। आप सेंटेंस ना बोल के यही एक शब्द बोल दीजिए तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप नहीं कहना चाहते हैं, ठीक है। तो नो मतलब क्या होता है? नहीं। अगला शब्द है WHY, तो इसे हम पढ़ते हैं वाई। WHY मतलब होता है क्यों। वाई मतलब क्यों। जैसे वाई डिड यू नॉट कम, तुम क्यों नहीं आए। वाई डिड यू नॉट कम, तुम क्यों नहीं आए। तुम क्यों नहीं आए, वाई डिड यू नॉट कम। वाई मतलब होता है क्यों, ठीक है बच्चों। अगला शब्द है SAD, इसे हम पढ़ते हैं सैड। SAD सैड। सैड मतलब होता है दुखी। क्या होता है? दुखी होता है सैड। जैसे आई एम सैड, मैं दुखी हूँ। ही इज़ सैड, वह दुखी है। ही इज़ वेरी सैड, वह बहुत दुखी है। ही इज़ वेरी सैड, तो सैड मतलब होता है दुखी। अगला शब्द है BAD, इसे हम पढ़ते हैं बैड। BAD बैड मतलब होता है बुरा या खराब भी होता है। बुरा या खराब। जैसे दैट बॉय इज़ वेरी बैड, वह लड़का बहुत बुरा है। दैट बॉय इज़ वेरी बैड, वह लड़का बहुत बुरा है। तो बैड मतलब क्या होता है? बुरा होता है, ठीक है बच्चों। बैड मतलब बुरा या खराब भी होता है। अगला शब्द है GOOD, तो इसे हम पढ़ते हैं गुड। क्या पढ़ते हैं? गुड। गुड मतलब होता है अच्छा। गुड मतलब अच्छा होता है। जैसे बोल सकते हैं इट इज़ अ गुड पेन, यह एक अच्छा पेन है। इट इज़ अ गुड पेन, यह एक अच्छा पेन है। दैट बॉय इज़ गुड, वह लड़का अच्छा है। दैट बॉय इज़ गुड, वह लड़का अच्छा है। जैसे अभी हमने बोला दैट बॉय इज़ बैड, वह लड़का बुरा है, तो हमने बोला बैड। अगर वही लड़का अच्छा है तो आप बोल सकते हैं दैट बॉय इज़ गुड, यानी अच्छा है। अगला शब्द है WHAT, तो इसे हम पढ़ते हैं वाट। WHAT वाट मतलब होता है क्या। वाट मतलब क्या। कैसे बोलेंगे? जैसे व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। तो व्हाट मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ दिस, यह क्या है। व्हाट इज़ दिस, यह क्या है। तो व्हाट मतलब होता है क्या। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से हमारे चैनल पर अंग्रेजी सीखने और समझने की वीडियो हमेशा आती रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखिएगा, आगे लिखा क्या है बच्चों। यहाँ पर ये जो शब्द है इसको तो हमने पीछे बता दिया ना। पीछे बताया सैड, बैड, गुड, वाट, ये तो पीछे बता दिया। 2 बार टाइप हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे लिखा है WOW, इसे हम पढ़ते हैं वाव। WOW वाव पढ़ते हैं। वाव का मतलब होता है वाह। वाह मतलब वाह। जैसे आपने ऐसी कोई चीज़ देखी जो आपने पहले कभी नहीं देखी है, तो आप क्या बोलते हैं? वाव व्हाट ए थिंग, क्या चीज़ है। वाव व्हाट ए
थिंग, क्या चीज़ है, ठीक है। तो वाव मतलब क्या होता है, वाह होता है। अगला शब्द है HELP, इसे हम पढ़ते हैं हेल्प। HELP हेल्प पढ़ते हैं। हेल्प मतलब होता है मदद, क्या होता है, मदद होता है। जैसे हेल्प मी ब्रदर, मेरी मदद करो भाई। हेल्प मी ब्रदर, मेरी मदद करो भाई। तो हेल्प मतलब मदद मांगना या करना, ठीक है। हेल्प मतलब मदद, ठीक है बच्चों। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला शब्द है LOVE, इसे पढ़ा जाता है लव। LOVE लव, लव मतलब होता है प्यार। लव मतलब प्यार होता है। जैसे आई लव माई मॉम, मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ। आई लव माई डैड, मैं अपने पिताजी से प्यार करता हूँ। आई लव माई ब्रदर, मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ। लव मतलब प्यार करना। तो आप इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी व्यक्ति है किसी से प्यार करता है तो लव का प्रयोग करता है, ठीक है। अगला शब्द है COME, इसे हम पढ़ते हैं कम। COME कम पढ़ा जाता है। कम मतलब होता है आना। कम मतलब आना। जैसे कम हियर, यहाँ आओ। कम हियर, यहाँ आओ एंड सीट, और बैठो। कम हियर एंड सीट, यहाँ आओ और बैठो। इस तरीके से बोलेंगे तो कम मतलब आना होता है। ही डिड नॉट कम, वह नहीं आया। ही डिड नॉट कम हियर, वह यहाँ नहीं आया। ही डिड नॉट कम हियर, वह यहाँ नहीं आया। अगला शब्द है HERE, इसे हम पढ़ते हैं हेयर। क्या पढ़ते हैं, हेयर। हेयर मतलब होता है यहाँ, क्या होता है, यहाँ होता है। जैसे अभी हमने बोला ना कम हियर, यहाँ आओ, तो हेयर का मतलब क्या होता है, यहाँ होता है। हेयर मतलब यहाँ, जैसे यहाँ आओ कम हियर, ठीक है। तो हेयर मतलब हो गया यहाँ। THERE, से हम पढ़ते हैं देयर। THERE देयर, देयर मतलब होता है वहाँ। देयर मतलब क्या होता है सर, वहाँ होता है। जैसे गो देयर एंड ईट, वहाँ जाओ और खाओ। गो देयर एंड ईट, वहाँ जाओ और खाओ। गो देयर एंड ईट, तो देयर मतलब क्या हो गया, वहाँ हो गया। अगला शब्द है HOW, इसे हम पढ़ते हैं हाउ। HOW हाउ, हाउ मतलब होता है कैसे। हाउ मतलब कैसे होता है। आप बोल सकते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो सामने वाला क्या बोलता है, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। तो ऐसे बोलेंगे। तो हाउ मतलब कैसे। अगला शब्द है WHEN, इसे हम पढ़ते हैं व्हेन। WHEN व्हेन पढ़ते हैं। व्हेन मतलब होता है कब, क्या होता है सर, कब होता है। जैसे व्हेन डिड यू कम, तुम कब आओगे। व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। तो व्हेन मतलब कब होता है। व्हेन मतलब क्या हो गया सर, कब। अगला शब्द है SOME, इसे हम पढ़ते हैं सम। SOME सम, सम मतलब होता है कुछ। सम मतलब कुछ होता है। जैसे प्लीज़ गिव मी सम वाटर, मुझे कुछ पानी दो। प्लीज़ गिव मी सम वाटर, मुझे कुछ पानी दो। तो सम मतलब कुछ। अगला शब्द है WHERE, इसे हम पढ़ते हैं वेयर। WHERE वेयर, वेयर मतलब होता है कहाँ। वेयर मतलब कहाँ होता है। जैसे वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। जैसे किसी व्यक्ति ने पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, तो आप क्या बोलेंगे, अंग्रेजी में बोल सकते हो वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो यार मतलब कहाँ। अगला शब्द है WHICH, इसे हम पढ़ते हैं विच। विच मतलब कौन सा, क्या होता है, कौन सा। जैसे विच इज़ योर बुक, तुम्हारी किताब कौन सी है। विच इज़ योर बुक, तुम्हारी किताब कौन सी है। तो विच मतलब कौन सी या कौन सा। अगला शब्द है SO, इसे हम पढ़ते हैं शो। SO शो, शो मतलब होता है इसलिए, क्या होता है, इसलिए। सो आई डिड नॉट कम, इसलिए मैं नहीं आया। सो आई डिड नॉट कम, इसलिए मैं नहीं आया। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको यह जो शब्द बताया अंग्रेजी में आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो कि कैसे बोलना है, कैसे पढ़ना है, कैसे इनका यूज़ करना है अपने डेली लाइफ में, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए बच्चों, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से आगे भी आपको अंग्रेजी सीखने और समझने की वीडियो मिलेगी। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।